फिल्म लाइन में एक बात काफी मशहूर है, अगर किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उस फिल्म के डायरेक्टर की बातें होने लग जाएं, तो समझ लो कि फिल्म पहले से ही सुपरहिट है। द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली कोई फिल्म नहीं बल्कि एक शो होने वाला है और इसके इतने ज्यादा चर्चे इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इससे आर्यन खान का बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू होने वाला है। और जिस तरह से इस शो को अनाउंस किया गया है उसने सबका दिल जीत लिया है। शाहरुख खान को ट्रिब्यूट देकर उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने इस शो को इंट्रोड्यूस किया है। ये दिखता नहीं है लेकिन सबको पता होता है कि किसी भी फिल्म का असली हीरो उसका डायरेक्टर ही होता है। तो इसमें जूनियर एसआर के पास हुए या फेल, आइए जल्दी से पता करते हैं। 150 सेकंड का लंबा चौड़ा टीजर, ट्रेलर या प्रीव्यू, कुछ भी बोल सकते हो, इस शो के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस शो में कौन होगा, क्या करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात की पहली झलक इस प्रीव्यू से मिल जाती है। अब ये शो चाहे जैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले बात करें जिसने भी इस प्रीव्यू को एडिट किया है। अगर आर्यन ने खुद किया है तो मान गए दोस्त, क्या बात है। वैसे क्या आपने इस ट्रेलर का लास्ट सीन देखा? जेल के अंदर जाकर लोग और फेमस हो जाते हैं। वाह क्या गट्स है, बंदे में हिम्मत तो है, खुद के ही ट्रेलर में खुद का मजाक उड़ा देना। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। कमाल का काम किया है, किल वाले जानी दुश्मन को चड्डी बड्डी बना दिया है। लक्ष्य और राघव को एक साथ देखकर जैसे पुरानी यादें ताजा हो गईं। फनी तरीके से कॉमेडी स्टाइल में पुरानी मार काट को दोस्ताना में बदल दिया। वैसे मानना पड़ेगा ये दोनों एक्टर कमाल के हैं। ये दोनों एक्टर्स ऐसे हैं जो हर तरह का किरदार निभा सकते हैं। वैसे इनका क्रेडिट इनको मुबारक। जिस तरह से साल 2025 में बॉलीवुड में एक के बाद एक नए एक्टर्स एंट्री मार रहे हैं। बॉलीवुड का वर्तमान तो नहीं पता, लेकिन भविष्य दिवाली की फुलझड़ी की तरह रंगीन नजर आता है। इस शो में बॉबी देओल को विलन के रूप में चुनना भी एक कमाल का मूव हो सकता है। बॉबी देओल को इस शो में जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह से इनको बॉलीवुड ने कभी प्रेजेंट नहीं किया। बॉबी देओल 2.0 का बॉलीवुड में इस तरह से वापस आना इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं। मानना पड़ेगा कि आर्यन खान ने नेपोटिज्म का सही फायदा उठाया है और इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स को अपने शो में लाकर एक बड़ा छक्का मारा है। लेकिन ज्यादा लालच ना करते हुए लीड कैरेक्टर्स में ऐसे अभिनेताओं को रखा है जिनसे वो काम निकाल सकते हैं। यानी कि इन बड़े एक्टर्स का कैमियो सीरीज को कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। अगर एक नजर में देखा जाए तो ये कुछ फनी, कुछ डिफरेंट सीरीज लग रही है, जिसकी कहानी को तो फिलहाल छुपा कर रखा गया है, लेकिन ढेर सारे सरप्राइजेज रिवील कर दिए गए हैं। ट्रेलर तो छोड़िए, अगर आप पोस्टर में भी थोड़ा जूम करेंगे तो कुछ अतरंगी चीजें दिखाई देंगी। बादशाह की बॉक्सिंग और रणवीर सिंह का बहुत हार्ड 4 चांद लगा रहा है। वैसे इस शो का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। बॉलीवुड में बैठकर बॉलीवुड की पोल खोलना ये कोई आसान काम नहीं होगा। बहुत सारे राज खुलेंगे जो काफी लोगों को नाराज भी कर सकते हैं। ट्रेलर में एक्शन भरपूर दिख रहा है, यानी कि मार धाड़ सॉलिड होने वाली है। शो का स्केल भी काफी ज्यादा अप दिख रहा है। पैसा खर्च किया है तो समझ में आ रहा है कि कहां खर्च हुआ है। लेकिन 100 बात की एक बात होगी कि अगर इस शो से शाहरुख खान का कनेक्शन और आर्यन खान का डायरेक्शन हटा दिया तो फिर भी क्या वही बात सामने आएगी? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, क्योंकि म्यूजिक ने इस पूरे ट्रेलर में जान डाल दी है। अगर ये पता भी ना होता कि ये शो किसने बनाया है तो भी शायद ये शो या ये ट्रेलर अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेता। वैसे ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि ये सीरीज थोड़ी अडल्ट टाइप होगी, क्योंकि करण जौहर ने आते ही मामला सीरियस कर दिया। अरे भाई, इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का? ट्रेलर में खोल के दिखाया तो नहीं गया, लेकिन इस शो ने बहुत सारे सीन्स छुपा कर रखे होंगे। टोटली बोल्ड और बिना फिल्टर के चीजें दिखाना ये तो नेटफ्लिक्स की आदत है। डर है तो सिर्फ एक बात का, इतने सारे लोगों को इस शो में एक साथ लाए हैं तो कहीं सर्कस, सिंघम या हाउसफुल जैसी खिचड़ी ना बना दें। अगर इससे बचा जा सकता है तो सिर्फ एक तरीके से कि जब ये शो रिलीज हो और इस शो की कहानी दमदार हो। फिलहाल इसके ट्रेलर में मामला फिट है, कैमियो, कॉमेडी और ढेर सारा स्टाइल। बस 18 सितंबर को इस ट्रेलर में ये शो जैसा दिख रहा है, अगर उसका 10% भी आकर निकल गया तो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स को संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ों की रेस में गधा नहीं शेर आने वाला है। कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये शो चलेगा या फिर पिटेगा। और ये भी बताइए कि आर्यन खान नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने वाले हैं या फिर फटा पोस्टर निकला 0 होने वाला है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।